भगवत गीता से कलयुग के लिए 15 सबसे आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां। हाल ही में मैंने यह लेख पढ़ा है कि कैसे भगवत गीता ने 5000 साल पहले कलयुग, वर्तमान समय रेखा की सटीक भविष्यवाणी की है। यह वास्तव में दिलचस्प है, इसीलिए यहाँ साझा कर रहा हूँ। भागवत पुराण के अंतिम सर्ग में कलयुग के वर्तमान युग के अंधकारमय समय के बारे में भविष्यवाणियों और भविष्यवाणियों की एक सूची है। 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई निम्नलिखित 15 भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि वे बहुत सटीक लगती हैं। इन भविष्यवाणियों के नकारात्मक स्वर के बावजूद हम सभी के लिए अभी भी एक उज्जवल बिंदु है, जिसका उल्लेख अंत में किया गया है। भविष्यवाणी 8 कलयुग के शक्तिशाली प्रभाव के कारण धर्म, सत्यता, स्वच्छता, सहनशीलता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन ब दिन कम होती जाएंगी। भविष्यवाणी 2 कलयुग में धन ही मनुष्य के अच्छे जन्म, उचित व्यवहार और अच्छे गुणों का लक्षण माना जाएगा, और कानून और न्याय केवल अपनी शक्ति के आधार पर ही लागू किए जाएंगे। भविष्यवाणी 3 स्त्री पुरुष केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता धोखे पर निर्भर करेगी। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का आकलन किसी की सेक्स में विशेषज्ञता के अनुसार किया जाएगा, और एक पुरुष केवल उसके जनेऊ पहनने से ब्राह्मण के रूप में जाना जाएगा। भविष्यवाणी 4 किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति केवल बाहरी प्रतीकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, और उसी आधार पर लोग एक आध्यात्मिक क्रम से दूसरे में बदल जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अच्छा जीवन यापन नहीं करता है तो उसके औचित्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, और जो शब्दों की बाजीगरी में बहुत चतुर होगा वही विद्वान माना जाएगा। भविष्यवाणी 5 यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसे अपवित्र माना जाएगा और पाखंड को गुण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विवाह केवल मौखिक समझौते से तय किया जाएगा, और एक व्यक्ति सोचेगा कि यदि उसने केवल स्नान किया है तो वह सार्वजनिक रूप से सामने आने के लिए उपयुक्त है। शैक्षिक पवित्र स्थान को दूरी पर स्थित पानी के जलाशय से अधिक नहीं माना जाएगा, और सुंदरता किसी के केश विन्यास पर निर्भर मानी जाएगी। पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, और जो दुस्साहस करेगा वह सच्चा मान लिया जाएगा। जो परिवार का भरण पोषण कर सकता है वह एक विशेषज्ञ व्यक्ति माना जाएगा, और धर्म के सिद्धांतों का पालन केवल प्रतिष्ठा के लिए किया जाएगा। भविष्यवाणी 7 जैसे जैसे पृथ्वी भ्रष्ट आबादी से भर जाती है, उनमें से किसी भी सामाजिक वर्ग में से जो कोई भी खुद को सबसे मजबूत दिखाएगा वह राजनीतिक शक्ति हासिल कर लेगा। भविष्यवाणी 8 अकाल और अत्यधिक करों से परेशान लोग पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल, फूल और बीज खाने लगेंगे। सूखे की मार से वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। भविष्यवाणी 9 सर्दी, हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ से नागरिकों को बहुत कष्ट होगा। वे झगड़े, भूख, प्यास, बीमारी और गंभीर चिंता से और अधिक पीड़ित होंगे। भविष्यवाणी 10 कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु 50 वर्ष हो जाएगी। भविष्यवाणी 11 पुरुष अब अपने बुजुर्ग माता पिता की रक्षा नहीं करेंगे। भविष्यवाणी 12 कलयुग में मनुष्य कुछ सिक्कों को लेकर भी एक दूसरे के प्रति घृणा विकसित कर लेंगे। वे सभी मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर अपनी जान गंवाने और यहां तक कि अपने रिश्तेदारों को भी मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। भविष्यवाणी 13 असंस्कृत मनुष्य भगवान की ओर से दान स्वीकार करेंगे और तपस्या का दिखावा करके और भिक्षुक की पोशाक पहनकर अपनी आजीविका कमाएंगे। जो लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते वे ऊंचे आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों पर बोलने का दिखावा करेंगे। भविष्यवाणी 14 नौकर उस स्वामी को त्याग देंगे जिसने अपना धन खो दिया है, भले ही वह स्वामी अनुकरणीय चरित्र का एक संत व्यक्ति हो। स्वामी अक्षम नौकर को त्याग देंगे, भले ही वह नौकर पीढ़ियों से परिवार में रहा हो। जब गायें दूध देना बंद कर देंगी तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। भविष्यवाणी 15 शहरों पर चोरों का प्रभुत्व हो जाएगा। वेद नास्तिकों की काल्पनिक व्याख्याओं से दूषित हो जाएंगे। राजनीतिक नेता वस्तुतः नागरिकों का उपभोग कर लेंगे, और तथाकथित पुजारी और बुद्धिजीवी उनके पेट और जननांगों के भक्त हो जाएंगे। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।